जी अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ क्या आप सब हाल ठीक है? होंगे। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लेके आई हूँ सीख कबाब की। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले तैयार करके रख लिए हैं। एक मैंने कीमा ले लिया है और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, आधा टीस्पून मैंने हल्दी लिया है, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, थोड़ा सा धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने मिक्स गरम मसाला लिया है और 1.5 टेबल स्पून मैंने धनिया का पाउडर लिया है और सब्ज़ मिर्ची मैंने पेस्ट बना ली है। 1 किलो मैंने प्याज लेके उनको मोटा मोटा काट के ग्राइंडर में डाल के उसको मैंने पेस्ट बना लिया, ज़्यादा नहीं दरदरा सा, और उसका मैंने पानी निचोड़ उसको मैंने रख लिया है। अब हम इसको, ये मैंने सिलाई ली है, कबाब को शेप देने के लिए मैंने सिलाई ली है। तो यहाँ पे हम सारे मसाले कीमे में ऐड करते हैं। सबसे पहले पाउडर मसाले डालते हैं, गरम मसाला, मिक्स गरम मसाला है, काली मिर्चें भी है इस गरम मसाले में। तो ये मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। ये सारी चीज़ें मैंने कुंडी में बनाई थी, कोई मैंने मशीन में नहीं बनाई। गरम मसाला, धनिया, सब्ज़ मिर्च सारा कुछ मैंने कुंडी में कूटा था। तो ये मैंने सूखा धनिया भी डाल लिया है, ये 1.5 टेबल स्पून था। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी 1.5 टेबल स्पून था। तो ये सब्ज़ धनिया डाल दिया, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें। ये प्याज मैंने डाल दिया, प्याज में ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम हाथ की मदद से अच्छे से सारे मसाले मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे ये ना करें कि चम्मच के साथ हम मिक्स कर लें, हाथ से मिक्स करेंगे तो सही से कबाब बनेंगे। हाथ से मिक्स करने का फ़ायदा ये है कि कबाब टूटते नहीं जब हम सिलाई पे लगाते हैं। ये सारी चीज़ें यकजान कर लेंगे अच्छे से, पेस्ट मसाले सारे कीमे में मिक्स हो जाएंगे। तो ये काम हाथ से ही होगा। अच्छी तरह मल मल के सारा मसाला चिकन में ऐड करना है अच्छी तरह। तो ये मैं बेसन दिखाना भूल गई थी। तो ये 2 टेबल स्पून मैंने बेसन लेके उसको फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा भून लिया है, अब वो भी ऐड कर देती हूँ। इससे ये होता है जो प्याज का थोड़ा बहुत पानी होता है तो ये रिजोल्व कर देता है। तो देखना हमारे कबाब कितने मज़े के बन के तैयार होते हैं। यहाँ पे मैंने मसाला तैयार हो गया है और थोड़ा सा हाथ को ऑयल लगाएंगे यानी कि घी, और कबाब को शेप देंगे। देखें हमारा कबाब तैयार हो गया है, ज़रा सा भी नहीं टूटा। सिलाई को घी लगाना मैं पहले भूल गई थी इसलिए कबाब टूट रहा था। अब मैंने सिलाई को भी घी लगाया है, हैंड को भी थोड़ा सा लगाया, ये देखिए कितनी आसानी से उतर गया है। तो ऐसे हम सारे कबाब तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे कबाब तैयार कर लिए हैं, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए थे। एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो 1 घंटा के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं। तो यहाँ पे 1 घंटा हो गया है, हमारे कबाब अच्छे से सेट हो गए हैं। तो फ्राई पैन में मैंने 1.5 टेबल स्पून मैंने घी डाल दिया है, उसको गर्म करते हैं फिर फ्राई करते हैं। ज़्यादा गर्म नहीं करना कि रखते हुए जल जाए, ना ज़्यादा ठंडा हो। तो हम एक एक करके जितने फ्राई पैन में आएंगे रख देंगे। यकीन जाने इतने मज़े के ये कबाब तैयार होते हैं।
यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर ज़्यादा बेसन डालेंगे तो ये कबाब हार्ड तैयार होंगे। तो ये मैंने बेसन इसलिए कम डाला है, ये बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुए थे। तो यहाँ पे देखिए कितनी आसानी से हिल रहे हैं, ये एक साथ जुड़ा हुआ है। ये पता नहीं क्यों नहीं हिल रहा है, इसको हम चिमटे से हिला लेते हैं, देखते हैं क्यों नहीं हिल रहा था। चलिए अब ये भी हिलेगा। तो ऐसे हम फ्राई पैन को हिला हिला के इनकी साइड चेंज करके इनको अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे सारे कबाब तैयार हैं, इनको हम एक एक करके प्लेट में निकाल लेते हैं। रायते के साथ ये इतने मज़े के लगते हैं ना, चाहे रोटी के साथ खाएं और या नान के साथ, ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स करके बताएं आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे देखें मेरी प्लेट बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी।